हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फाइनेंशियल फ्रीडम, और फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर भी हमने 8 टॉपिक्स को कवर किया था, बताया था आप लोगों, जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स के बारे में ही जाना था। लेकिन आज इस वीडियो में हम बाकी के बचे 5 टॉपिक्स को जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 4th टॉपिक है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्शिप, इबादत, दुआ, प्रार्थना। यानी अगर हमें किसी भी काम को करना है तो उस काम को करने से पहले हम लोग सब अपने गॉड को या फिर हम अपने भगवान को या फिर अल्लाह को, सबको हम लोग जाकर वहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं। इसीलिए बोला भी जाता है कि अगर हमें किसी भी काम को करना है उसके लिए हमें दुआ प्रार्थना की ज़रूरत पड़ती है। और हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो हम अपने लिए वर्शिप दुआ करते ही हैं। तो इसीलिए हमें हर चीज़ के बारे में करने के लिए हमें इबादत की ज़रूरत पड़ती है। तो आप और हम सब मिलकर अपने इस नए काम को और अपने इस नए नीति को लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें इन चीज़ों को करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम आप और सब मिलकर अपने जो भी जिनको मानते हैं उनको मानने के बाद हम उसको मानेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। तो चलिए हम और आप सब मिलके उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा 5th टॉपिक है, वो है पेशेंस, सब्र, जिसको हम लोग बोलेंगे एक तरह से धैर्य, या फिर एक तरह से ये भी बोला जाए कि हमें किसी भी काम को करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, यानी उसमें वक्त लगेगा। जब तक हम अपने लाइफ में किसी भी काम को करेंगे और उसके लिए अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं होगा तो वो काम हमारा पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि लाइफ में लोग बहुत सारा काम तो करते हैं, बस तुरंत आए और सोचे आज का आज ही हम सक्सेस कर लें, आज का आज ही हम अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ला लें। चाहे वो जॉब में जाएं या फिर वो किसी भी फील्ड पे जाकर अपने काम को करें, वहाँ पे वो यही सोचते हैं कि हम आए और तुरंत अपने काम को कर लें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम लाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा और पूरे दिल और दिमाग शिद्दत के साथ उसमें हमें लगना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। तब जाकर हम अपने लाइफ में सक्सेस पाएंगे, अपने लाइफ में हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम लाएंगे। तो कोई भी काम कीजिए उसको स्टार्ट पहले कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, तभी हम और आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाएंगे और एक अच्छा लाइफ स्टाइल स्पेंड करेंगे, जो कि एक लग्जरी लाइफ से कम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सबको मिलकर अच्छे से काम को स्टार्ट करें और पेशेंस के साथ वर्क करें और हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो हमारा 6th टॉपिक है, वो क्या है? पॉजिटिव थॉट्स, यानी हमारा माइंडसेट जो पॉजिटिव होना चाहिए। हमें किसी भी काम को करना है तो पॉजिटिव वे में करना पड़ेगा, यानी हमारे सोच में सकारात्मक विचार होना जरूरी है। जब तक हम सकारात्मक विचार नहीं रखेंगे, जब तक हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर 2 विचार उत्पन्न होती है, वो एक तो पॉजिटिव है और एक जो है वो निगेटिव है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं और उस काम को करने के प्रति हमारे विचार में पहले से ही निगेटिव चीज़ आ जाए, उस काम के प्रति हमारा माइंड में निगेटिव चीज़ें उत्पन्न हो जाए, तो वो काम हमारा नहीं हो पाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उस काम के प्रति हमारा मन भी नहीं लगता और वो हमारे काम को सफल भी नहीं होने देता है। वो क्यों नहीं होने देता है? इसलिए नहीं होने देता है क्योंकि हमारे माइंड में पहले से ही निगेटिव थॉट्स रहता है। एक और होता है, वो होता है पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट क्या है? पॉजिटिव थॉट का मतलब है सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार का मतलब भी ये है कि अगर हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं और उसके प्रति हमारा माइंड से पहले से पॉजिटिव होता है तो उस काम को हम बहुत ही अच्छे से करते हैं, मन लगा कर करते हैं और हमारा उस काम में सक्सेस होता है, हम उस काम में सफल हो जाते हैं। लेकिन एक तरह से समझिए, अगर हम जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। इसीलिए आप और हम मिलकर पॉजिटिव थॉट सोचें, यानी सकारात्मक विचार को ही हम उत्पन्न करें, उसको अपने अंदर लाएं, जिससे हमारा सारा काम अच्छे से हो जाए। एक और आपको बात बताऊं जो एकदम सिंपल तरीका है, सिंपल एग्जांपल से हम एक चीज़ को समझते हैं। छाता, आपने छाता तो देखा है ना, छाता बारिश को रोक नहीं सकती है, ये आपको हमको सबको पता है, लेकिन आप और हमें बारिश के पानी से भीगने से तो बचा सकती है ना।
मतलब यही हुआ कि अगर हम अपने लाइफ में सकारात्मक सोचेंगे तो हम समस्याओं को ऐसे ही पार कर लेंगे। लेकिन छाता बारिश को नहीं रोकेगा, लेकिन एक रेनकोट का तो काम करता है ना। रेनकोट का काम करने का मतलब यही है कि आपको बारिश में भीगने से वो बचा लेगा, भले वो बारिश को रोके या ना रोके। लेकिन वहाँ पर छाता क्या कर रहा है, आपके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट लाता है। आप उसको यूज़ क्यों करते हो, नहीं भीगने के लिए करते हो, लेकिन क्या उससे बारिश रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। एक और एग्जांपल समझिए, दो आदमी हैं, दो आदमी में क्या है, एक बीमार व्यक्ति है और एक सुरक्षित व्यक्ति है। मतलब यही है कि एक बीमार है और दूसरा भी बीमार है, मतलब सुरक्षित है। इसका मतलब ये होता है कि जो बीमार व्यक्ति है वो ये होता है कि वो अपने माइंड में निगेटिव चीज़ों को सोचते रहता है, निगेटिव थॉट्स लाते रहता है। इससे वो और भी बीमार हो जाता है। वो और सोचता है मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ। वो यही सोचते रह जाता है कि मैं बीमार हूँ, इसीलिए वो बीमार और भी ज़्यादा दुखी रहता है। और एक वही सुखी आदमी है, वो उसके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बीमारी आएगी, फिर कुछ लाइफ का टेंशन होगा, कुछ घर का टेंशन होगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सुखी व्यक्ति वहाँ पे ये होता है कि वो अपने कोई भी काम को खराब में भी वो यही बोलता है अरे सब कुछ सही हो जाएगा, चलो हम अपने माइंड को सही करते हैं, हम अपने माइंड में सकारात्मक सोचे रहते हैं। यानी वो दुख में भी अपने अच्छे विचार को सोच कर भी अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब यही है कि हम अपने लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर चलें और अपने काम के प्रति पूरा मन लगाकर काम करें, और हम लोग इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ते रहें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो हमारा 7 टॉपिक है वो है ट्रस्ट, बिलीव, यानी विश्वास। विश्वास तो होना बहुत जरूरी है, और वो विश्वास किस पे होगा, खुद पे होगा। यानी जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये भी है, आप दूसरों पर व दूसरे आप पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। और आगे ये भी समझिए, हर एक इंसान जो भी लाइफ में कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर है। एक तरह से हम समझे तो विश्वास पे ही दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया चल भी रही है। अगर विश्वास नहीं होगा तो हम और आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, हम और आप आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। विश्वास ने ही बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया है। विश्वासी था जो हम लोगों को वायुयान मिला, विश्वासी था जो हम लोगों को टेलीफोन मिला, विश्वासी था जो हम लोगों को अनेक प्रकार की नई चीज़ें मिली, विश्वासी था जो हम और आप एक दूसरे से आज बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही हम लोगों ने सब लोगों को देखा, सब लोगों को जाना, पूरी दुनिया को समझा। तो विश्वास ने ही तो इंसान को आगे बढ़ाया। हम और आप विश्वास पे ही आगे बढ़िए। एक तरह से आप ये भी सोचिए, अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप बड़े प्लेयर बनना चाहते हैं, बड़े लोग बनना चाहते हैं, बड़े मनी मैनेजमेंट सिस्टम को समझना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जिसने खुद पर विश्वास करना ख़त्म कर दिया उसने अपने लाइफ को ही बर्बाद कर लिया। इसीलिए विश्वास को आप समझिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके पास क्या माध्यम है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पर अगर अपने आप पर विश्वास है तो आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेस कर सकते हो। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें लाइफ में ट्रस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो या फिर हमारे करियर से रिलेटेड हो या फिर हमें कुछ इन्वेंशन करना है उससे रिलेटेड हो। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम सब लोग मिलकर अपने आप में इकट्ठा होकर विश्वास करें और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का लास्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई योरसेल्फ, यानी अपने आप को पहचानना। यानी अपने आप को पहचानने का मतलब ये है कि आप अगर अपने अंदर, अपने मन के अंदर की आंखें को खोलकर अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके अंदर बहुत सारी दौलत यानी बहुत सारी स्किल्स भरी पड़ी है, जिनको आप अपने अंदर छिपा रखे हैं, आप उनको निकाल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों से अभी अलग तरह से सोच रख रहे हैं।
आप उन चीज़ों के प्रति अपने आप को जागरूक ही नहीं कर रहे हैं कि मेरे अंदर है क्या, मेरे अंदर स्किल्स क्या है जिसको हम डेवलप करेंगे, जो हम अपने आगे आने वाले लाइफ को अच्छा बेहतर बनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको और भी समझते हैं। जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा, मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब क्या होता है? चुंबक। चुंबक का मतलब ये है कि एक लोहे के टुकड़े पे अगर हम एक चुंबक को लगा दें तो वो अपने भार से 12 गुना भार को उठा लेता है। लेकिन वही अगर लोहे के टुकड़े में से अगर चुंबक को हम निकाल दें तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी प्रकार आप देखिए, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक चुंबक वाले, जिनमें सफलता, जिनमें सोच, जिनमें कुछ करने का जज्बा कूट कूट कर बड़ा है, जो वो जानते हैं कि वो कुछ करेंगे और वे सफल हो जाएंगे। और इसी के विपरीत एक और लोग हैं जो चुंबक के तत्व उनमें नहीं है, जो हमेशा भयभीत रहते हैं, हमेशा डरते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पैसे खो दूंगा। तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो सोचेंगे, आगे बढ़ने में डरेंगे, तो वो वहीं रहेंगे। इसीलिए हमें आपको चुंबक वाला लोग बनना है और आगे हम लोगों को बढ़ना है। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मैं खुद के बारे में बता दूं, आज से 4 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई स्किल्स नहीं था। मैं सोचा था मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मैंने नए नए लोगों से मिलना स्टार्ट किया, नए नए लोगों को देखा, नए नए लोग यूट्यूब पे आके बहुत सारी बातें बोल रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को बता रहे थे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैंने खुद भी सोचा, मैंने एक उस दिन सोच अपने आप में बनाया कि मैं कुछ करूँगा। और आपको एक बात मैं बता दूँ, पिछले 4 साल के अंदर आज मैं उस लाइफ को बिलोंग करता हूँ जो मैं सोचता था, जो मैंने पहले कभी भी नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें होगा। इसीलिए लाइफ में अपने आप को पहचानिए, आप भी मेरी आपकी तरह बन सकते हो। तो अगर आपको हमारे साथ चलना है, हमारे साथ बढ़ना है, आपको भी अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हमारी तरह लाना है, तो आप भी ला सकते हो। आप बस हमारे साथ जुड़े रहो। और लास्ट एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करिए। हमें आगे बढ़ने में आपकी ज़रूरत है। आप अगर हमारे साथ रहोगे तो आप भी बढ़ोगे, मैं भी बढ़ूँगा। तो हम लोग मिलकर अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाएंगे। तो जुड़े रहिए। थैंक यू।